गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं। तो आज आपको 18 से 23 सितंबर तक का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ी देर में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को 2026 तक सभी 114 धनुष तोपें मिलने की उम्मीद है, जिसका उसने ऑर्डर दिया है। तो देखिए, धनुष सबसे पहले आपसे पूछेगा कि धनुष चर्चा में रहा वो क्या है। तो ये एक देखिए तोप है। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। धनुष आर्टिलरी गन के बारे में, यह भारत में निर्मित होने वाली पहली लंबी दूरी की तोप है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक हाउइट्जर करके कैटेगरी आती है तोप की, उसी श्रेणी में ये आता है। 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर गन प्रणाली एक खींची गई हॉविट्जर तोप है, ठीक है, जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड, जिसको ओएफबी बोला जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसके द्वारा स्वदेशी रूप से इसको डिजाइन किया गया है। तो धनुष क्या है आपका? आर्टिलरी गन्स हैं, तोपें हैं। इसके अलावा कल हमने एक और देखा था, क्या? विभव। विभव क्या था? एंटी टैंक जो माइंस होती हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग, जो स्वतः निष्क्रिय होने वाली एंटी टैंक माइंस होती हैं, उन्हें विभव बोला जाता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ओंकारेश्वर में 8वीं शताब्दी के वैदिक विद्वान और शिक्षक आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यही है, आपसे यही पूछेगा, आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। इनकी देखिए 12 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसी बाल स्वरूप का चित्रण इसमें किया गया है। इस प्रतिमा में आप फोटोज वगैरह भी देख सकते हैं, काफी वायरल हुए थे। इनके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जो 8वीं शताब्दी की शुरुआत में रहते थे। सबसे पहले उनका जन्म वर्तमान केरल के गांव कलाडी में हुआ था। और बात करें अगर इनकी मृत्यु की, तो मात्र देखिए 32 वर्ष की कम उम्र में केदारनाथ में इन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक है, केदारनाथ में। बात करें देखिए फिलॉसफी, हमारे जो दर्शन होता है हिंदुओं का, उसमें षड दर्शन, ठीक है, 6 टोटल स्कूल्स आपके फिलॉसफी के माने जाते हैं अलग अलग। तो अगर बात करें आदिगुरु शंकराचार्य जी की, तो इनकी एक देखिए फिलॉसफी है अद्वैत, जिसको अद्वैतवाद भी बोला जाता है। और देखिए इसको याद कर लीजिए, ये आपका आरओ यूपी पीसीएस वगैरह में आता रहता है कि कौन सी फिलॉसफी के कौन से दार्शनिक हैं। तो मैं आपको 3 बताऊंगा, 3 तो आप जरूर याद कर लीजिए। एक होता है अद्वैतवाद, इसके हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी। इसके बाद आता है एक द्वैतवाद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डुअलिज्म, ठीक है, इसको बोला जाता है अद्वैतवाद को नॉन डुअलिज्म, ठीक है। तो द्वैतवाद के कौन होते हैं आपके? माधवाचार्य, ठीक है, जो माधवाचार्य दार्शनिक थे वो द्वैतवाद की फिलॉसफी से संबंधित है। इसके बाद आता है एक विशिष्ट द्वैत, ठीक है, विशिष्ट द्वैत के नाम से इसके कौन है? इसके हैं वल्लभाचार्य जी। तो इन सभी को याद रखिएगा। उन्होंने अद्वैत वेदांत की विचारधाराओं को समाहित किया और उपनिषदों के मूल विचारों को भी समझाया। तो उपनिषद वगैरह आपको पता है वेदांत के अंतर्गत आते हैं। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान की एक महत्वपूर्ण मान्यता में उड़िया वैज्ञानिक, तो उड़ीसा से संबंधित है, स्वाति नायक को 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्राप्त होने वाला है। तो नॉर्मन बोरलॉग को क्या माना जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वैश्विक स्तर पर। और भारत में किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन जी को। तो बोरलॉग का जो फील्ड पुरस्कार है वो एक भारतीय वैज्ञानिक है, उड़ीसा से संबंधित स्वाति नायक जी को इस बार दिया जाएगा। ये कल मैंने टेलीग्राम में क्विज डाला था। 2023 की फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। तो इस साल जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसमें सिंगापुर ने हांगकांग को पछाड़ दिया है। वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी, सबसे ज्यादा मुक्त जो इकोनॉमी है वो सिंगापुर की है। पिछले 53 साल से लगातार हांगकांग को इसमें रैंक 1 मिल रही थी, लेकिन इस बार सिंगापुर ने हांगकांग को पछाड़ दिया है। तो इकोनॉमिक वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स इसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025
2026 तक, तो 3 साल के लिए आपका 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो दोबारा से इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। 2016 में ये लॉन्च हुई थी, अब बार बार इसका आपने देखा होगा बीच बीच में एक्सटेंड इसको किया जाता रहता है। अब जो देखिए कनेक्शन की संख्या बढ़कर हो जाएगी, वो हो जाएगी 10.35 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे अक्सर उज्ज्वला 1.0 के रूप में जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। कहां से? बल्लिया से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के शिलारू में भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको SAI बोला जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर में नवनिर्मित 6 लेन 200 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में 6 लेन का 200 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कहां पर बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है शिलारू में, वहां पर। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत को 121 देशों में से 52वां स्थान दिया गया है। तो एक ये भी इंडेक्स आया है। ऊपर हमने देखा था सबसे फ्री इकोनॉमी का सिंगापुर को अवार्ड मिला है, या इंडेक्स में रैंक 1 मिली है। एक आया है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें टोटल 121 देशों में से इंडिया 52वें नंबर पर है। यह सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फर्म सूरफ शार्क द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसने इसको एनालिसिस पूरा किया है। अगर बात करें टॉप के 3 देश इसमें कौन है, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में शीर्ष 3 देश, पहली रैंक है आपकी डेनमार्क की, दूसरी रैंक है आपकी साउथ कोरिया की, और तीसरी रैंक है फिनलैंड की। बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल आपकी क्या है? कोपेनहेगन है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके पैट वगैरह में आपकी राजधानियां और मुद्राएं आती हैं। फिनलैंड की जो है वो है हेलसिंकी, और साउथ कोरिया की आपकी है सियोल। आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए हालिया 3 सूचकांक का भी बहुत चर्चा में है, तीनों मैंने डाल दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, इनको भी याद रखिएगा। एक संस्था है चैनालिसिस, चैनालिसिस ने अभी जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसको अपनाने में किस देश की रैंकिंग कौन सी है उसको जारी किया है, और आपको पता होगा भारत को इसमें रैंक 1 दी गई थी। तो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है? चैनालिसिस। इंडिया की रैंक है इसमें पहली, सेकंड रैंक है नाइजीरिया की, तीसरी है वियतनाम की, चौथी यूएसए की, और 5वीं यूक्रेन की। इसके अलावा यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देश, तो इसमें फिर से किसकी रैंक 1 आई है? स्विट्जरलैंड की रैंक इसमें 1 आई है। सेकंड रैंक कनाडा की है, और तीसरी रैंक आपकी इसमें स्वीडन की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पासपोर्ट की रैंकिंग के लिए आते रहते हैं इससे प्रश्न। भारत किस नंबर पर है? 80वें स्थान पर है। रैंक 1 किसकी है? यहां पर भी रैंक 1 सिंगापुर की है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनते बहुत हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रीमियम ग्राहक वर्ग के लिए मैक्सिमा बचत खाता और बिजनेस मैक्सिमा चालू खाता लॉन्च किया। तो आपसे सीधे पूछेगा कि मैक्सिमा सेविंग अकाउंट्स कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटेश्वरी गांव को केंद्र द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यानी टूरिस्ट विलेज के रूप में चुना गया है। तो सबसे पहले पूछेगा किरीटेश्वरी गांव कहां पर है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। क्या क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको केंद्र सरकार के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा कुछ हाल के, इसमें देखिए मैंने पुरस्कार काफी डाले हैं जो क्योंकि लगातार पूछता रहता है। तो हाल के पुरस्कार, सिंगापुर ली क्यूआन यू एक्सचेंज फेलोशिप हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं उनको दी गई है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, इस बार देखिए ये 84 टोटल लोगों को दिया गया है, ये हमें याद रखना है। आईजी नोबेल पुरस्कार 2023 ये इंडिया, चीन, मलेशिया और अमेरिका की शोधकर्ता टीम को ज्वाइंट रूप से दिया गया है फ्रांस सरकार द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। शेवलियर डे ला ऑर्डरेस आर्ट्स एट डेस यानी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर है राहुल मिश्रा जी, इनको ये मिला है। निर्माण श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड्स आपका राइट्स लिमिटेड को दिया गया है। तो ये सारे आप याद रखिएगा। बिनोमो को वर्ल्ड बिजनेस आउटलुक अवार्ड्स और इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन अवार्ड्स में बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 के लिए 2 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो देखा होगा आपने, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं शेयर मार्केट में, उसी की तरह एक प्लेटफॉर्म है आपका बिनोमो,
उसको ये 2 अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार जो चर्चा में रहे, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जिसको IGBC बोला जाता है, इसके द्वारा ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन अभी किसको दिया गया है? ये दिया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। मैंने आपको बताया था कौन सी नदी के किनारे है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। अकादमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जामिया मिलिया इस्लामिया की वीसी नजमा अख्तर, जो वाइस चांसलर है वहां की, उनको नजमा अख्तर उनको दिया गया है। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार जो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर संजय कुमार मिश्र जी को दिया गया। 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि CSIR के द्वारा दिया जाता है, 12 वैज्ञानिकों का इसमें चयन किया गया है। 12 वैज्ञानिकों की टोटल लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी। इसके अलावा खाड़ी सहयोग देशों जिसको GCC बोला जाता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल द्वारा वर्ष का अग्रणी फिनटेक व्यक्तित्व। देखिए फिनटेक आपका क्या होता है? फिनटेक ये आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। तो आपके जो फाइनेंस के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में टेक्नोलॉजीज वगैरह आती हैं, जैसे आपका UPI है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। आजकल कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सिस्टम आ गए हैं, जैसे UPI है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आपकी फाइनेंस के क्षेत्र से संबंधित है, इन्हें फिनटेक बोला जाता है। तो उसी का एक व्यक्तित्व पुरस्कार है, पर्सनैलिटी पुरस्कार है, वो अदीब अहमद जी को दिया गया है। 2 दिन कल चर्चा में रहे, विश्व गुलाब दिवस जिसे कैंसर रोगियों के कल्याण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 22 सितंबर को आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। तो आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है। यहां पर आपको पता है बहुत ज्यादा एक सींग वाले गैंडे यानी 1 हॉर्न्ड राइनोसेरोस हमें मिलते हैं। इसके अलावा असम में ही एक बहुत फेमस और है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां पर भी हमें बहुत ज्यादा डेंसिटी गैंडों की या घनत्व गैंडों का देखने के लिए मिलता है। तो 22 सितंबर को आपका विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है और 22 सितंबर को ही विश्व गुलाब दिवस या कैंसर रोगियों के लिए कल्याण दिवस भी मनाया जाता है। वोल्वो ने, देखिए वोल्वो आपको पता है बहुत फेमस पैसेंजर व्हीकल्स, कार, बसेस वगैरह ये बनाते हैं। इसने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार निर्माण कंपनी बनने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो देखिए अगले साल तक वोल्वो कह रहा है कि हम पूरा डीजल कारों का उत्पादन बंद कर देंगे और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे। तो सीधे आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने की बात की है? तो वोल्वो ने ये कहा है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? अंतिम पंघाल ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है? तो 400 मिलियन। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे युद्ध अभ्यास 2023 के नाम से जाना जाता है, इसमें भाग लेगी? तो अमेरिका के साथ है। इसके अलावा हमारा किसके साथ अभी चल रहा है? सिंगापुर के साथ हमारा सिम्बैक्स चल रहा है जो साउथ चाइना सी में हो रहा है। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? तो श्रीलंका ने ये किया है। इसके अलावा श्रीलंका का एक यूनिवर्सिटी है जाफना यूनिवर्सिटी। तो जाफना यूनिवर्सिटी ने IIT मद्रास के साथ, ठीक है, IIT मद्रास के साथ रिसर्च और इनोवेशन में, ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जाफना यूनिवर्सिटी और IIT मद्रास, ये याद रखिएगा। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो चेतना मारू जी का उपन्यास है वेस्टर्न लेन। PM किसान AI चैटबॉट किसान ई-मित्र को किसने लॉन्च किया? तो राज्य मंत्री हैं कृषि के कैलाश चौधरी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सुरेश गोपी जी को। इसी तरह एक FTII जो होता है पुणे में है, ये फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? R माधवन, ठीक है, R माधवन जी बनाए गए। तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। शाम तक या भी हो सकता है थोड़ी देर में मैं पूरे वीक का फ्री PDF आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप पूरे हफ्ते का रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।